आपके पेट में दिक्कत रहती है, गैस बनती है, जलन होती है, दर्द पेट में होता है, या फिर आपका पेट जो है वो ऐसा रहता है जैसे फूल गया है, पेट में गांठें बन गई हैं, या आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों में दर्द रहता है, तो हो जाइए सावधान। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि खिलाया पिलाया तंत्र क्या होता है, और जब आपको खिलाया पिलाया तंत्र किया जाता है तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। बहुत सारे लोग जो शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं, जो बहुत ज़्यादा उनका शरीर इतना पीड़ित है कि वो उनका दर्द जो है वो बंद नहीं होता, हॉस्पिटलों में वो भर्ती हो चुके हैं, जगह जगह अपना इलाज करा चुके हैं, पर उनका इलाज कहीं नहीं हो पाता। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है खिलाया पिलाया तंत्र। खिलाया पिलाया तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज में कुछ मिलाकर खिलाया या पिला दिया जाता है, और जब वो उसके पेट में जाता है तो वो तंत्र अपना कार्य करना शुरू कर देता है। जब किसी व्यक्ति को कुछ खिलाया पिलाया जाता है, उसमें कुछ जो शक्तियां हैं, जो शमशान की शक्तियां भेजी जाती हैं, तो वो शक्तियां बहुत प्रबल रूप से कार्य करती हैं। तामसिक शक्तियां होती हैं, और एक नहीं होती, बहुत सी शक्तियां होती हैं जो भेजी जाती हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से एक एक चीज आपको समझ में आएगी। खिलाए पिलाए तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं आपके शरीर पर, आप कैसे पहचान सकते हैं, और कैसे उससे बचा जा सकता है, ठीक हो सकते हैं, पूरी जानकारी बताऊंगा। खिलाया पिलाया तंत्र सबसे पहले कौन करता है, इसे जान लीजिए। आपको वो व्यक्ति खिलाएगा पिलाएगा जो आपका जानकार हो। अननोन व्यक्ति आपको नहीं खिलाएगा पिलाएगा। इसलिए जो तंत्र करने वाले व्यक्ति होते हैं, अधिकतर वही लोग तंत्र करते हैं आपके ऊपर जो आपको जानकार व्यक्ति होते हैं। आपको धोखा वही व्यक्ति देते हैं जो आपके जानकार व्यक्ति होते हैं, क्योंकि अननोन व्यक्ति जो है वो आपका बुरा नहीं चाहता, क्योंकि उसको आपके बारे में नहीं पता। जिस प्रकार आप कहीं जाते हैं और किसी से एड्रेस पूछते हैं, तो वो व्यक्ति आपको जानता नहीं, ना आप उसे जानते, पर फिर भी वो सही रास्ता बताता है, क्योंकि वो अननोन पर्सन है आपके लिए। अगर आप अपने ही किसी व्यक्ति से पूछेंगे, हो सकता है वो गलत बता दे। तो इसलिए जो खिलाया पिलाया तंत्र करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो आपके खुद के होते हैं। कई केस हमारे सामने आए हैं, जैसे देवी शक्ति धाम में जब बच्चे आते हैं तो बताते हैं कि उनकी पूछा में आता है कि जब एक बच्ची शादी होकर गई, तो उन्हीं के घर वालों ने दूध में मिला दिया, हलवे में मिला दिया, खाने में मिला दिया, इस प्रकार से, और फिर वो उस खिलाए पिलाए तंत्र का शिकार हो जाती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दारू पीने वाले होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा ये खिलाए पिलाए तंत्र कार्य करता है। दारू जो होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली ये तंत्र कार्य करता है, क्योंकि दारू एक तरीके से शमशान की शक्तियों को भेंट रूप में चढ़ती है, और दारू की महक से ये शक्तियां तीव्रता से कार्य करती हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि मेरी जानकारी में है कि एक व्यक्ति को जो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत उसे नहीं थी, घर परिवार को चला रहा था, वो तीन भाई, और बड़ा भाई पूरे घर को मैनेज कर रहा था, पूरे अच्छा कमा रहा था, 40-50 हज़ार रुपये, खुश था। उसको दारू पर, वो दारू पीता था थोड़ी बहुत, फिर उसको ऐसा दारू में पिलाया, शमशान की जो हड्डियों की राख है, कि वो उसके बाद उसको केवल और केवल दारू ही दिखती थी, और कुछ नहीं। और आप यकीन मानिए 3 महीने में वो चल बसा। उसको कुछ नहीं दिखता था, सुबह उठता था तो दारू, शाम को सोता था तो दारू, खाना नहीं दिखता था। उसने अपनी बाइक बेच दी, बर्तन तक बेचने की नौबत आ गई, केवल और केवल दारू के चक्कर में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको खिलाया पिलाया गया था दारू में। तो खिलाया पिलाया जाता है वो किन किन वस्तुओं से जाता है? एक तो दारू यानी शराब, दूसरा दूध, दूध के माध्यम से, तीसरा मिठाई के माध्यम से, यानी मिठाई को अभिमंत्रित करके भी खिला दिया जाता है। सबसे ज्यादा जो तंत्र किया जाता है खिलाए पिलाए का, वो इन तीन चीजों से किया जाता है। बाकी तो लोग जैसे शमशान की राख होती है, शमशान की जो मुर्दे होते हैं, उनकी हड्डियों की जो चूरा होता है, उससे मेनली कार्य ये लोग तांत्रिक लोग करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो किसी का बुरा करता है या इस प्रकार का तंत्र करता है, उसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि वो किसी का बुरा कर रहा है ना कि अच्छा कर रहा है। तो ऐसे लोगों का केवल और केवल सर्वनाश होता है, और कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों, आप बोलोगे गुरुजी क्यों लोग खिलाते पिलाते हैं और अपने ही लोग क्यों करते हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो, या तो उन्हें आपसे कुछ लालच है, जमीन का लालच है आपसे, पैसे का लालच है आपसे, या फिर कई लोग वशीकरण के चक्कर में खिला पिला देते हैं कि ये हमारे कब्जे में रहे, जैसा हम बोले वैसा ही करें। कई बार ये चीजें पति और पत्नी में भी आती हैं, कि पति पत्नी को पिला दिया है, या पत्नी पति को पिला देती है, खिला पिला देती है, ताकि वो उसके वशीकरण में रहे, जैसा वो कहे ऐसा ही चले। कई बार शरीर को खराब करने के लिए या मृत्यु के लिए भी खिलाते पिलाते हैं। अब शरीर को खराब कैसे करने के लिए? शरीर
अलग अलग बीमारियों से जर्जित हो जाता है, शरीर को अलग अलग डायबिटीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है, फोड़े निकल जाते हैं शरीर में, बहुत भयानक आंतें गल जाती हैं, इस प्रकार की बीमारियां उसको व्यक्ति को हो जाती हैं। तो कई ऐसे दुश्मन होते हैं जो चाहते हैं कि ये दाग भी ना लगे और ये मर जाए, और मरे कैसे, तड़प तड़प कर। तो ऐसे लोग उसके शरीर को गला देते हैं, तो ये बहुत ही दर्दनाक होता है। और ऐसे लोग, उनका सर्वनाश निश्चित है जो इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो ये वीडियो जानकारी के लिए है आपकी, ताकि आपको इस चीज़ों के बारे में पता चले। अब हम बात करते हैं कि जब खिलाया पिलाया तंत्र किया जाता है तो क्या क्या सिम्टम सामने आते हैं, संकेत आपको दिखाई देते हैं, जिनसे हम पहचान सकते हो कि हाँ, इस व्यक्ति को खिलाया पिलाया गया। सबसे पहले, जिस व्यक्ति को खिलाया पिलाया जाता है बेटा, उसके पेट ठीक नहीं रहता। पेट में कोई ना कोई कब्ज बनती रहेगी, पेट में गैस बनती रहेगी, जलन रहेगी, पेट में ऐसा लगेगा फोड़े निकल गए हैं, दर्द उसका जाने का नाम ही नहीं लेगा। पेट, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां बनती हैं। और फिर धीरे धीरे उसके शरीर में अलग अलग बीमारियां बननी शुरू हो जाएंगी। पथरी हो गई, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, इस प्रकार। और कई केसों में ऐसा भी देखा गया है कि फोड़े निकल जाते हैं शरीर के अंदर। कभी फोड़ा निकल गया जांग पे, कभी पेट पे, कभी कमर पे, वो अलग अलग हिस्सों पे वो बदल मतलब चेंज होता रहता है। उसका इलाज कराओगे तो इलाज तो नहीं होगा, पर हाँ, ये फोड़े अलग अलग जगह पर निकल के उसको परेशान करेंगे। तो ये खिलाए पिलाए जो तंत्र से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर ये कर दिया है तो सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए कि उस व्यक्ति के लगातार लगातार एक गिलास में पानी लेके उसमें आपको डालना है, नींबू निचोड़ देना है और नमक डाल देना है और चीनी डाल देनी है, और उसको इसको मिला के, और एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम बम 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 काल भैरव देवता ब्रह्म फट स्वाहा। भगवान काल भैरव का जोत जला के श्री सिद्धि सिद्धामणि को साक्षी मान के, ये जो पानी है इसको भी मंत्रित करके 108 बार सोने से पहले इसको पिला के सुला देना है। आप देखेंगे जब वो उल्टियां करना शुरू करेगा तो जो तंत्र खिलाया पिलाया गया है वो निकलना शुरू हो जाएगा, और वो व्यक्ति धीरे 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 धीरे, शुरुआत में तो उसको लगेगा कि आंतें खिंच रही हैं, क्योंकि जब चीजें निकलेंगी उल्टियों में तो होता है, पर वो गंदगी, वो मलिनता, वो तंत्र आपका निकलेगा। ये आपको लगातार 1.25 महीने तक करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसको उल्टी आएंगे, वैसे वैसे, जैसे वन टाइम उल्टी आएगी सुबह, फिर उसको धीरे धीरे आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर शाम को आप पिलाएंगे सोने से पहले, तो धीरे धीरे उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा जब वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपको शांति से इस उपाय को करना पड़ेगा, ताकि वो व्यक्ति ठीक हो जाए और ये दिक्कत उसके शरीर में ना बढ़े। एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि जब इस प्रकार का तंत्र किया जाता है तो होली दीपावली के 10-15 दिन पहले दिक्कतें उस व्यक्ति को बढ़ जाती हैं। तो इसमें परेशान ना हो, क्योंकि उन शक्तियों को भोग दिया जाता है, जिससे वो शक्तियां प्रबल रूप से और परेशान उस व्यक्ति को करती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक बाबू बोलना, तब तक कृपा करें। अगर आप दरबार आना चाहते हैं तो हर रविवार को श्री सिद्धि शक्ति धाम फरीदाबाद में लगता है, निःशुल्क दरबार है। और अगर आप दरबार नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन पूछा ले सकते हैं दरबार से। दरबार का नंबर है 8130404375। जय श्री राम, हर हर महादेव।